हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू ज़ेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयुष एंड जो आपका इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहा था उसके लिए आप रेडी रहिए। ये प्रैक्टिस सेट 2 है इंग्लिश का। इसमें मैं आपके लिए वही नॉर्मल 20 क्वेश्चंस लाया हूँ। तो ये जीडीडीबी यांत्रिक तीनों के लिए, और ये सेशन जब तक चलेगा जब तक आपकी जो है कोस्ट गार्ड की भर्ती जो है, नई वैकेंसी जो आ नहीं जाती, और प्लस साथ ही में अ, जब आ जाएगी तो उसके बाद भी चलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी ये जो पूरा सेंटेंस है, ये जो पूरा सेंटेंस है, इसके लिए हमें कोई वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो क्या लिखा हुआ है? ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप का मतलब होता है संगठन। ठीक है, क्या होता है? संगठन। ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का। टिपिकली मतलब नॉर्मली इसका व्हीकल्स यानी गाड़ी घोड़ों का, गाड़ी या घोड़ों का, ठीक है, जानवरों का जो साथ में चल रहे हो, तो उसको कहते हैं कैरेवन। ठीक है, क्या कहते हैं? कैरेवन कहते हैं। अब देखिए, ये जितने भी हैं ये आते ग्रुप की कैटेगरी में ही है, और कैटेगरी जो होती है वो भी किसी चीज़ का ग्रुप होता है। ठीक है, अब थोड़े से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो सर्कस होता है वो एक ग्रुप होता है, लेकिन जहाँ पे क्लाउन्स यानी जो हंसाने वाले जो जोकर होते हैं, जो जोकर होते हैं जो हंसाते हैं, या फिर जो कलाबाजियाँ दिखाते हैं, जो क्या करते हैं, जो कलाबाजियाँ दिखाते हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्रोबैट्स। ठीक है, क्या? एक्रोबैट्स मतलब जो कलाबाजियाँ दिखाते हैं, उनको कहते हैं सर्कस का ग्रुप। ट्रुप क्या होता है? सोल्जर्स या फिर आर्म फोर्सेस का ग्रुप, इसको बोलते हैं ट्रूप्स। ओके, और फोर किसका होता है? जो क्रिमिनल्स का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं गैंग। होते सब ग्रुप हैं, बस उनके व्यवहारों के ऊपर नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? करेक्ट वर्ड फाइंड करना है। बाई चांस आ सकता है, वैसे बहुत कम क्वेश्चन देखे जाते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी मैं ले आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें डबल आर नहीं आता। हरासमेंट इसका मतलब होता है परेशान करना। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, I am fully dash the problems facing the industry. I am fully alive to। अलाइव टू। अलाइव टू का मतलब क्या हो जाता है आपका? अलाइव टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फेस करना, यानी किसी भी चीज़ के साथ सिचुएशन, किसी भी ऐसी सिचुएशन के साथ डील करना। ठीक है, किसी भी सिचुएशन के साथ डील करना। सिचुएशन डेल्ट टू लिख ले या फिर टू डील विथ लिख लीजिए, एक ही बात है। सिचुएशन टू डील विथ, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। अप्रोप्रिएट सिचुएशन टू डील विथ। तो अलाइव टू का मतलब ये आ गया। अब अलाइव विथ कहाँ पे लगेगा? अलाइव विथ का मतलब होता है किसी चीज़ को भर देना। ओके, किसी चीज़ को भर देना लोगों से या फिर प्राणियों से, तो उसको कहते हैं अलाइव विथ। किसी चीज़ को भर देना। फुल्ली फिल्ड विथ पीपल और एनिमल्स तो कहते हैं अलाइव विथ। ऑप्शन नंबर 3, अलाइव फॉर। अलाइव फॉर का मतलब रहता है किसी चीज़ के लिए वेट करना, या फिर किसी चीज़ के लिए होप करना। टू होप फॉर, है ना? ये सारी एक तरह से ईडियम्स हैं, इनको ईडियम्स के रूप में भी देख सकते हैं। अलाइव ऑन। अलाइव ऑन का मतलब रहता है किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। किसी चीज़ को क्या करना? कंटिन्यू करना, या फिर कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट, है ना? जीवन या फिर जो अस्तित्व रहता है उसे बना के रखना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है पीक्यू आर एस सबका वाला, लेकिन इसमें ए बी सी डी है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें कहाँ से शुरू है? बी सी डी बी, यानी इसमें 3 ही ऑप्शन है, इसका मतलब ए नहीं है, तो ए से हम शुरुआत नहीं करेंगे। ओके, तो इसका मतलब ए है हमारा थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे हमारा ए है। थर्ड या
फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है, ए है, तो इससे हम शुरुआत ही नहीं करेंगे। किससे करेंगे, बी सी डी बी से। बी दो है, बी से चेक करते हैं। द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। ओके, फिर उसके बाद डी, नहीं सी से शुरू करते हैं। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग, नहीं ये नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद डी, हिज हैंड्स वे प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। ये इसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म के बाद ये सेकंड लग रहा है मुझको, बिकॉज देखिए वो पीछे मुड़ा, उसके पीछे कोई दाढ़ी वाला आदमी भागता हुआ रहता, जो आदमी था उसके हाथ जो है वो अपने पेट पे दबा के रखा था जहाँ से खून निकल रहा था। जो किंग था और उसका हर्मिट था उसने मैन जो आदमी था उसको क्लोथिंग करा और उसका मतलब जो है कपड़ा निकाला और देखा कि उसके पेट में जो है बहुत बड़ा घाव है। तो ये आ गया आपका थर्ड नंबर पे, नहीं थर्ड नंबर पे नहीं, व्हेन द रिच किंग ही फेंटेड, ये आएगा थर्ड नंबर पे। और फिर उसके बाद जो है उसने राजा ने जब देखा तो उसके पेट में जो है चोट लगी हुई थी। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी डी ए सी, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बर्ड्स डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यूरिंग विंटर। जब हम किसी जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे माइग्रेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, माइग्रेट कहते हैं। ट्रांसफ़र हमें कोई इंसान करता है, लेकिन माइग्रेट हम खुद से होते हैं। ओके, और ये ज़्यादातर एनिमल्स के केस में यूज़ होता है ज़्यादातर। ये जो है एनिमल्स के केस में यूज़ होता है, इंसानों के केस में बहुत कम बोला जाता है। अब जो एमिग्रेट मतलब होता है किसी कंट्री को छोड़ना। ठीक है, कंट्री को छोड़ना है तो ये कंट्री कौन छोड़ता है, दूसरी कंट्री में रहने के लिए किसी कंट्री को। देखिए एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे मान ली कौवे जो होते हैं आपको गर्मी में दिखेंगे, ड्रैगन फ्लाइज जो होती हैं वो भी एक कीड़े में आ जाती हैं। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई सबने सुना होगा, ड्रैगन फ्लाई है ना, ये गर्मी में दिखती हैं मगर ठंडी में नहीं दिखती, लेकिन गर्मी में जहाँ पे दिखती हैं वापस तो आ जाती हैं। एमिग्रेट का मतलब होता है बिल्कुल छोड़ के चले जाना। ठीक है, बिल्कुल छोड़ के चले जाना, परमानेंटली किसी और कंट्री में रहने के लिए। टू लीव अ कंट्री परमानेंटली। ओके, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इमिग्रेट है। इमिग्रेट का मतलब क्या होता है, किसी दूसरी कंट्री में टू लिव इन ए डिफरेंट कंट्री, किसी दूसरी कंट्री में रहने को कहते हैं इमिग्रेट। टू लिव इन ए डिफरेंट प्लेस लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर कंट्री भी लिख सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र करना में किसी को मूव करना इधर से उधर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 6 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या लिखा हुआ है, पिक द करेक्टली वर्ड। चलिए एक और क्वेश्चन आएगा, कोई बात नहीं, आपका वक्य जो वोकेबुलरी है वही पड़ेगा आपका, और कुछ नहीं होगा। नॉलेज, ठीक है, इसमें डी आता है। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान, है ना, ज्ञान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या लिखा है, वन हु लव्स वुड्स और फॉरेस्ट, जो कि, तो उसको बोलते हैं जो जंगलों से ज़्यादा प्यार करता है तो उसको कहते हैं नेमोफिलिस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, नेमोफिलिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है जो किसी भी स्थिति को ना अच्छे से पहचान लेता है, जो किसी भी स्थिति को अच्छे से पहचान लेता है। अ पर्सन हु कैन एम्फेसाइज, सही वर्ड होगा इसके लिए, एम्फेसाइज द गुड पार्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, गुड पार्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, ये भी हम इधर लिख सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति नेगेटिव रहता है, मतलब जो हमेशा ना बुरा चाहता है। जो जो व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या चाहता है, बुरा चाहता है। पर्सन हु एक्सपेक्ट्स क्या, द वर्स्ट। ऑप्शन नंबर 4 एथियस्ट, जो गॉड पे बिलीव नहीं करते। ठीक है, डू नॉट बिलीव इन गॉड, उनको कहते हैं एथियस्ट। ओके, चलिए
क्या नाम है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, इडियम है, मुहावरे, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। हिंदी में बोलो तो लिखा हुआ है कि सोए हुए कुत्तों को झूठ बोलने दो। नहीं, इसका मतलब होता है गड़े हुए मुर्दे मत उखाड़ो। ठीक है, गड़े हुए मुर्दे मत उखाड़ो, डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है दे में अपोजिट, अच्छा ठीक है, अपोजिट ढूंढना है इस किसका, अंडरलाइन वर्ड का। दे में ऑफ कोर्स फॉलो इट एंड थस मेक देयर कॉन्साइंसेस ऑब्सिक्यूअस टू देयर इंटरेस्ट। ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस का हमें मतलब जानना पड़ेगा पहले। हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब जानना पड़ेगा ऑब्सिक्यूअस का। ऑब्सिक्यूअस का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है सबसे पहली बात तो, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा एडजेक्टिव। ओके, और इसका जो मतलब होता है किसी की बात मानना, ओबे समवन, टू ओबे। ओबे का मतलब होता है किसी का किसी की बात मानना, ठीक है। क्या होता है, किसी की बात मानना, ओबे का मतलब। तो ऑब्सिक्यूअस हो गया। ओके, तो इसका जो या फिर इधर हम ये भी लिख सकते हैं, हाँ यही लिख सकते हैं किसी की बात मानना, और इसका मतलब क्या हो, इसका उल्टा क्या होगा, डोमिनेटिंग हो जाएगा, जो किसी को डोमाइन करता है। क्या करता है, इसका मतलब हो गया आपका जो किसी को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करना, जो किसी को कंट्रोल करता है। ओके, इसका मतलब ये हो गया, जो कंट्रोल करता है वो अलग होता है, जो बात मानता है वो अलग होता है। सर्वाइल, सर्वाइल क्या होता है, सर्वाइल भी एक एडजेक्टिव है, ये सारे ही एडजेक्टिव हैं क्रिंजिंग को छोड़ के, ये वर्ब है, और ये सारे क्या है, एडजेक्टिव। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हम सर्वाइल पूछ रहे थे ना, सर्वाइल, सर्वाइल क्या होता है, टू ईगर टू सर्व, टू ईगर टू सर्व, इच्छुक है, अपनी मर्जी से करना चाहता है वो जो भी करना चाहता है। ठीक है, अपनी मर्जी से वो किसी की जो है मदद या फिर किसी को पालन करना चाहता है अपनी मर्जी से। ऑप्शन नंबर 2 इंटीग्रेटिशिएटिंग, इसका मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें करना कि जो आ, लोग हैं वो आपको लाइक करने लगे, टू मेक पीपल लाइक यू। कब करते, जब हम बात मानते हैं ना। ऑप्शन नंबर 4 क्रिंजिंग, क्रिंजिंग का मतलब होता है किसी से एकदम झटके से दूर हो जाना, किसी से क्या करना, एकदम झटके से दूर हो जाना, टू मूव सडनली, सडनली, एक मिनट रुकिए मैंने उल्टा सीधा लिख दिया, टू सडनली मूव अवे, टू सडनली मूव अवे, किसी से एकदम झटके से दूर हो जाना, तो किसी को बुरा लगता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रिंजिंग कहते हैं। टू सडनली मूव अवे फ्रॉम समवन, बिना बताए भी, है ना, उसको भी सडनली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर यानी एक जैसा, क्या लिखा है, दिस डिफरेंसेस आर लाइकली टू बी accentuated when some countries implement pension reforms such as more pre-funding schemes. These differences are likely to be accentuated। चलिए ठीक है, इसका मतलब जानते हैं। accentuated का मतलब क्या होता है, किसी चीज को किसी एम्फेसाइज करना, यानी किसी को यहाँ पे लिख देता हूँ एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज करना, टू एम्फेसाइज यानी किसी चीज, किसी की विशेषता पे जोर डालना। तो इसका क्या हो जाएगा, सेम यानी सिनोनिम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, एम्फेसाइज करना। बाकी जो डिस्पार्ज है ना, क्या है डिस्पार्ज, डिस्पार्ज जो है ये किसी को क्रिटिसाइज करना होता है, क्रिटिसाइज यानी किसी को परेशान करना या फिर आलोचना करना, नीचा दिखाना। ऑप्शन नंबर 3 अंडरस्टेट, अंडरस्टेट का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे डिस्क्राइब करना जो कि लगे किसी को कि हाँ भाई ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, टू लेस इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। टू टू डिस्क्राइब, किसी चीज को ऐसे बताना, टू डिस्क्राइब एज इट इज लेस इम्पोर्टेंट। तो ये जो है, ये डिस्पार्ज, ये क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। ओके, अंडरस्टेट,
बी क्या है, एंटोनिम हो गया ना, अंडरस्टेड भी क्या है, एंटोनिम हो गया। और जो फोर है, बी लिटिल, सेम चीज है, ये भी एंटोनिम है। ठीक है, ये भी एंटोनिम है, क्या है, एंटोनिम इसका। और इसकी जो मीनिंग है थर्ड से सिमिलर है, सेम चीज है दोनों, यानी एक दूसरे की ये क्या है, सिनोनिम है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या लिखा है, द डायरेक्टर सेड दैट द न्यू सिस्टम वाज मोर बेटर देन द प्रीवियस वन। मोर बेटर देन द प्रीवियस वन, बेटर देन, वाज मोर बेटर। तो यहाँ पे जब बेटर लगा दिया है तो यहाँ पे मोर लगाने की जरूरत नहीं है ना, मोर लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम एडजेक्टिव के साथ, ज्यादातर जो एडजेक्टिव होते हैं ना, जो आपका क्रिया बताती हैं, सॉरी क्रिया का जो क्वालिटी बताती हैं, उसके साथ हम ये मोर, मोर हो गया, मोस्ट हो गया, इन सब चीज़ों का हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे मोर कहाँ गया, बेटर देन में जो है बस बेटर देन आएगा, मोर नहीं आएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि एक और चीज़ देखिए, बिकॉज मोर और जो मोस्ट है, ये दोनों कंपेयर और सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। क्या हो जाती है, सुपरलेटिव डिग्री। इसलिए भी इनके साथ जो है मोर, मोस्ट, बेटर देन ये सब नहीं लगाते। बिकॉज अगर मैं लिखूं, हाँ अगर मैं लिखता हूँ माई ड्रेस इज बेटर देन योर्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूं माई ड्रेस इज मोर बेटर देन योर, तो ये गलत है, ये सही है। क्यों, मैंने पहले ही बता दिया यार, मेरा कपड़ा तुमसे ज़्यादा अच्छा है, मैंने पहले ही बता दिया, तो मुझे मोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे मोर लगाने की जो है ज़रूरत ही नहीं है। मैं पहले ही उसको सुपरफ्लोज डिग्री में ले जा रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत क्या है किसी से कंपेयर करने की। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, तो इस हिस्से में जो है गलती है, और गलती क्या है, बाइंग नहीं आता। जब मुझे कोई सजेस्ट करेगा तो वो क्या करेगा कि हाँ तुम्हें इस सेमेस्टर के लिए बुक्स खरीदनी चाहिए, बुक सजेस्ट करनी चाहिए। सजेस्ट का मतलब होता है एडवाइस करना। ठीक है, क्या होता है, एडवाइस करना। तो आईएनजी वाली फॉर्म कोई भी नहीं लगती है। ओके, क्या नहीं लगती है, आईएनजी। क्योंकि एक जो ये एक इन्फिनेटिव सेंटेंस है। क्या है, इन्फिनेटिव सेंटेंस है। इन्फिनेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो नोट कर लीजिएगा। आता है टू प्लस बेस फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाइंग नहीं होगा, ना बाइड होगा, ना बॉट होगा। बाइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, बाय का बॉट होता है, बाय का क्या होता है, बॉट होता है। ओके, तो ये भी नहीं आएगा, सिर्फ बाय आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बस। ओके, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या लिखा है, पैसिव वॉइस करना है, द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग फॉरेन कंपनीज। एक मिनट रुकिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, है ना। क्या स्टार्ट करने वाले थे, ये क्या स्टार्ट करने वाले थे, ये क्या लिखा हुआ है पैसिव करना, द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग फॉरेन कंपनीज। जो जो सरकार है वो एनकरेज कर रही है, मतलब जोर डाल रही है, बढ़ा रही है उनको। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो गवर्नमेंट हो जाएगा। और गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट सरकार काम क्या कर रही है कि वो फॉरेन कंपनीज को एनकरेज करनी है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉरेन कंपनीज, यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, यहाँ तक जो है सेम है। एनकरेजिंग है, आईएनजी है, तो आईएनजी है तो बीइंग जरूर आएगा, इस चीज को याद रखना। बीइंग आएगा, तो देखते हैं बीइंग किस में। बस आपका सेकंड वाले में, तो यही आपका आंसर हो गया। लो, 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया। इससे इससे कम क्या लोगे, 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया। फॉरेन कंपनीज आर बीइंग एनकरेज बाई द गवर्नमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, स्पीच है। इसको डायरेक्ट में करना है, इनडायरेक्ट में दे रखा है। इसमें दे रखा है इनडायरेक्ट में, हमें पता कैसे चलेगा, या तो क्वेश्चन में बता रखा होगा, जो कि आपको सिर्फ मॉक टेस्ट में बताते हैं,
जहाँ पे इजी मॉक टेस्ट होता है ना वहीं पे बताते हैं, या फिर इजी पेपर होता है उसमें बताते हैं। ज़्यादातर पेपर में स्पीच बता देते हैं, बाकी हमें खुद पता करना पड़ता है। तो देखिए टोल्ड हो गया रंजीत डेट ही फिक्स्ड दी फिक्स्ड दी लीकिंग टैप। तो यहाँ पे अपने आप पता चल रहा है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, कोई तीसरा बंदा है जो रंजीत के बारे में बताया कि उसने क्या करा। तो जो प्लम्बर है उसने किसको बताया, रंजीत को बताया। तो रंजीत को बताया तो रंजीत से कहा होगा, यानी टोल्ड टोल्ड कट जाएगा। ठीक है, टोल्ड टोल्ड कट जाएगा, सेड आएगा। अगर इसने ही लिखा है तो ही का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, तो यू भी कट जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। द प्लम्बर सेड टू रंजीत, मैंने जो है जो नलका है जो लीक हो रहा था उसको ठीक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 एरर का पार्ट है। स्पॉटलाइट इज यूजुअली ऑन सिम्टम्स सच दैट फियर ऑफ वेट गेन, पुअर बॉडी इमेज एंड ऑब्सेसिंग अबाउट फूड। स्पॉटलाइट होती है ना, स्पॉटलाइट का मतलब होता है किसी चीज पे जोर डालना, यानी एम्फेसाइज करना। इसका एक सिनोनिम आपको यहाँ पे दिख गया, किसी चीज को एम्फेसाइज करना, जोर डालना, दिखाना। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में गलती है। क्या गलती है वो भी बात जान लेते हैं कि सच एस आएगा, सच दैट नहीं आएगा, बस यहीं पे गलती कि सच एज आएगा। तो जो सच दैट है ना, क्या है सच दैट है, वो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, सच दैट जो है वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सच दैट जो होता है हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें कॉज एंड इफेक्ट बनाना होता है, यानी जिसकी वजह से ये काम होता है और क्या काम हो रहा है। और सचेस कहाँ पे होता है, एग्जाम्पल देने के लिए। ठीक है, सचेस कहाँ पे होता है, एग्जाम्पल देने के लिए, सच एज एग्जाम्पल देने के लिए। जैसे हम लिखते हैं ना सच एज ए बी सी डी आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो हम इसलिए ऐसे करते हैं, समझे। क्वेश्चन नंबर 16 इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली, इट विल आएगा। ठीक है, हाँ तो पता भी चल गया यहाँ पे गलती है, इस पोर्शन में गलती है, तो यहाँ पे आएगा दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली, यहाँ पे गलती है। ठीक है, पता तो चल गया गलती है। अब हम बताना क्या है, देखिए जो सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी इफ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट आया है, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आया है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है, सिंपल प्रेजेंट का क्या मतलब होता है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जो काम चल रहा है। ठीक है, जो काम चल रहा है। अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आया है, हम कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे कि देखिए इकोनॉमी अगर फेल हो गई तो इस साल ये हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट में तो चल रहा है ना कि हाँ भाई अब फेल हो गई तो ये हो जाएगा। तो इसको ही हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। और ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर है, मैं बस आपको कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, क्या है ये सिंपल फ्यूचर है, बिकॉज हो गई तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है ये सिंपल फ्यूचर है। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, ये हो रहा है तो ये भी होगा, दोनों कंफर्म है इसलिए होता है। और जो इसका अम, क्या बोलते हैं, तो इसके बाद जो इट के बाद है प्लस विल हो जाता है, इट विल रिफ्लेक्ट बैडली। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। प्लेजेंट सिनोनिम होता है क्या, सिनोनिम मतलब सिमिलर यानी सेम से, यानी सेम से। तो प्लेजेंट का जो मतलब होता है, चलिए जानते हैं प्लेजेंट का मतलब क्या होता है, रिफ्रेशिंग। एक मिनट रुकिए, रिफ्रेशिंग। ठीक है, प्लेजेंट का मतलब ये होता है, क्या होता है प्लेजेंट का मतलब जान लिया, क्या होता है, रिफ्रेशिंग होता है, रिफ्रेशिंग। ठीक है, रिफ्रेशिंग का मतलब थोड़ा सा लेस टायर्ड फील करना। क्या होता है, लेस टायर्ड फील करना। ठीक है, कम थका हुआ, इसका मतलब ये होता है। ऑप्शन नंबर 1 टायरसम का मतलब होता है फीलिंग टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा थका हुआ। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, टीडियस। टीडियस का मतलब होता है जो बोरिंग या फिर टायर्ड फील करते हैं। यानी ये सब जो है ये इसके एंटोनिम सिनोनिम्स है, बाकी इसका एक, सॉरी एंटोनिम्स है, बाकी इसका एक सिनोनिम है। एक्सेसरेटिंग का मतलब होता है, इसका भी मतलब यही होता है, अनोइंग हो गया, चिड़चिड़ापन। ठीक है, थकावट हो गई, टायर्डनेस हो गया, या फिर बोरिंग हो गया। तो ये सब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 4 जो है, ऑप्शन नंबर 1 2 और 4 जो है, 4 ये क्या है, एंटोनिम है।
क्या है, एंटोनिम, यानी अपोजिट्स हैं इनके, तो इनको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आउट ऑफ द क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द गिव आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है इसका कोई मतलब नहीं। कुछ लोग लगाएंगे नॉट इन द सिलेबस, नॉट इन द सिलेबस का मतलब ये नहीं होता, ठीक है ना। वेरी डिफिकल्ट होगा ना, बैडली रिटर्न होगा, क्या होगा, नॉट पॉसिबल, और मतलब ये संभव नहीं है, संभव नहीं है ऐसा कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 19, कहाँ पे एरर है, ईच प्लेयर्स, ईच प्लेयर आएगा यहाँ पे, प्लेयर्स नहीं आएगा, तो यही गलती पता लग गई, ठीक है, यही जो है आपकी गलती लगा पता लग गई, प्लेयर्स आएगा। हाँ, ईच कहाँ गया, सॉरी एस लगा दिया मैंने, एक मिनट रुकिए मिटाता हूँ इसको, ये लो चला गया। अगर ईच ऑफ दी प्लेयर्स आता तो सही रहता, क्योंकि ये अ, बहुत सारे प्लेयर्स में से एक प्लेयर निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ये सिंगुलर बना रहा है इसको, ये बोल रहा है कि हर प्लेयर ये काम करेगा, ठीक है, हर प्लेयर ये काम करेगा, और सब में से सिर्फ एक प्लेयर काम करेगा, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा, ईच प्लेयर, जहाँ पे हम प्लेयर्स नहीं सिर्फ प्लेयर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए लास्ट क्वेश्चन इजी है। अम, इसका ए से और सी से शुरू हो रहा है, तो चलिए, और डी और सी बी भी, ठीक है, तो हम ए से शुरू करते हैं सबसे पहले, और डी और सी को लास्ट में रखते हैं। ए से, द यंग वुमन वाज लुकिंग डेथली पेल एंड very frightened. Okay, I felt sorry for her as I looked into her eyes without saying a word. She gave me a ring. हाँ यही होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे, यानी ए बी सी डी, ठीक है क्या, ए बी सी डी। कुछ लिखने वाला तो नहीं था मैं, चलिए ठीक है, आपका जो है ख़त्म हो गया, ठीक है, स्टडी जो है ख़त्म हो गया। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। बेल आइकन बटन जो है ऐसा दिखता है, प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, प्लस पीडीएफ आपको टाइम से मिल जाएगी। तब तक के लिए अब हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।